दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत बहुत सारे इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर रहा है। भारत जो फाइटर जेट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर रहा है उनमें बहुत सारे प्रोग्राम्स 4.5 जनरेशन के हैं और एक प्रोग्राम 5th जनरेशन का है जो कि एमसीए प्रोग्राम है। लेकिन इसको लेकर हमारी डिफेंस प्लानिंग को काफ़ी लोगों द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। उनका कहना है कि जो भविष्य का युद्ध है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डिसाइड करेंगे, तो भारत इतने ज़्यादा 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों कंसिडर कर रहा है और क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहता है, और इसी को लेकर ही आज हम बात करेंगे। ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या भारत अपनी एयरफोर्स को लेकर पीछे की तरफ चल रहा है और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर पूरी तरह इन्वेस्ट ना कर 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों डेवलप कर रहा है। भारत 4.5 जनरेशन का तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, और इसके साथ ही भारत 5.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे कि एमसीए कहा जाता है उसे भी डेवलप कर रहा है, जिसको प्रोडक्शन में एंटर होने में 2030 तक का समय लग जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर एयर फोर्सेस को देखें जैसे कि अमेरिकन एयर फोर्स है, तो वो अपने 4.5 जनरेशन के F-15 और F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को 2050 तक ऑपरेट करना चाहते हैं, और इसके साथ ही वो नए F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट और F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा खरीदने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट उनकी सर्विस में 2060 तक रहेंगे। F-35 अभी इकलौता एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि 2021 तक मास प्रोडक्शन में एंटर हो चुका है। 123 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट 2020 में डिलीवर किए गए थे और अभी तक 600 के करीब F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्ड किए जा चुके हैं और 11 कंट्रीज इनको ऑपरेट कर रही हैं। और इसके साथ ही अभी 6 से 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ इन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की डील करना चाहती हैं, और 2040 तक 3000 के करीब F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर लिए जाएंगे। F-35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर समझा जाता है, और बहुत सारे दूसरे देश इस प्रोग्राम को एमुलेट करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही यही प्लेन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी दर्शाता है जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स के साथ देखी गई हैं, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज ने भी झेली हैं। अमेरिका जैसा देश जो कि एक एरोस्पेस जाइंट है और उसके पास 2 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस भी है, उसको भी ऐसी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को इतने बड़े नंबर्स में हर साल ऑपरेट कर सके जैसा कि अमेरिकन एयर फोर्स करती है। अमेरिकन एयर फोर्स 2000 से ज़्यादा स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहती है, लेकिन फिर भी अमेरिकन एयर फोर्स इन फाइटर एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी रेट्स को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। और यही चीज़ दर्शाती है कि क्यों भारत को भी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ही 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका की F-22 फ्लीट के भी अवेलेबिलिटी रेट को काफ़ी कम बताया जा रहा है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो रही है और उसके साथ ही उनमें ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स की भी ज़रूरत है। उनके एयर फ्रेम्स के ऊपर भी जो स्ट्रेन है वो काफ़ी पड़ रहा है, और उसके साथ ही उसके स्टेल्थ फीचर्स को लेकर भी कुछ दूसरे इश्यूज़ हैं जिनको बनाए रखने के लिए उनको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक F-22 फ्लीट के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास उनकी F-22 फ्लीट के हर वक्त 49.01% एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल होते हैं जिनको वो ऑपरेट कर सकते हैं। पहले ये अवेलेबिलिटी रेशियो 72.70 का होता था, लेकिन अभी वो 49.01% तक का हो गया है, जो कि काफ़ी कम हो गया है। इसका कारण ये बताया जाता है कि इसके जो स्टेल्थ मटेरियल है उसमें क्रैकिंग और चिपिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे एडिशनल मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जिससे इनकी रेगुलर मेंटेनेंस इश्यूज आते रहते हैं। इसके साथ ही ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि F-35 एयरक्राफ्ट में भी जो बहुत सारे डिज़ाइन फ्लॉज हैं उनको भी दूर किया जाना अभी बाकी है। इसमें 800 से ज़्यादा डिफिशियंसीज को आइडेंटिफाई किया गया था। सॉफ्टवेयर इंस्टेबिलिटी भी एक दूसरा इशू था जो कि F-35 एयरक्राफ्ट में आ गया था, लेकिन बाद में बताया गया था कि तब से लेकर अभी तक इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर लिया गया है। F-35A वेरिएंट जो कि एक इंटरनली माउंटेड गन के साथ आता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज देखा गया है, और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि F-35A की जो इंटरनल गन है वो अभी भी अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये अभी भी करेक्टली शूट नहीं कर सकती है। इसके साथ ही जब अमेरिका ने F-35 एयरक्राफ्ट को बहुत बड़े नंबर्स में इंडक्ट किया है तो फिर भी उनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो 54% तक का ही है, लेकिन फिर भी उनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो 55% के करीब ही है।
और इसके साथ ही अगर हम पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि F-16 और F-15 को देखें तो उनका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो 65% से लेकर 72% तक का है, और ये फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत लंबे समय से अमेरिकन एयरफोर्स के पास अवेलेबल हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि उनकी स्टेल्थ कोटिंग को मेंटेन करना पड़ता है और उसके साथ ही इनको रेगुलरली रिपेयर करना पड़ता है, और उसके साथ ही इनके स्टेल्थीनेस को अचीव करते रहने के लिए इनमें बहुत सारी ऐसी मेंटेनेंस करनी पड़ती है कि इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम रहे। यही कारण है कि अगर भारत AMC फाइटर जेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को ही मास प्रोड्यूस करना चाहे तो वो एक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा होगा, और दूसरा हमारे लिए ये लॉजिकल ऑप्शन भी नहीं होगी, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को हम हर एक रोल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और इसके साथ ही और इनमें जो हाई सर्विसिबिलिटी रेट जो हमें चाहिए होगा वो भी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अगर भारत अपनी 50% फ्लीट को 5th जनरेशन या 6th जनरेशन स्टैंडर्ड्स तक ले जाता है तो फिर भी इसे अपनी बाकी की 50% फ्लीट को 4.5 जनरेशन का या 4.5 प्लस जनरेशन का रखना होगा, ताकि हमारी एयरफोर्स का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो काफ़ी हाई रह सके और हम ज़रूरत पड़ने पर अपने एयरक्राफ्ट को बिना किसी मुश्किल के स्क्रैम्बल कर सके। और इसके साथ ही हाल ही में ये बताया गया है कि अमेरिकन एयरफोर्स भी एक बिल्कुल नया डिज़ाइन चाहती है जो कि F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। वो एक बिल्कुल नया फाइटर जेट डिज़ाइन चाहते हैं जिसे कि वो अपने F-35 एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकन एयरफोर्स भी अपने फाइटर जेट फ्लीट को रीलुक करना चाहती है, और उन्होंने अभी बता दिया है कि वो उनका जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर फ्लीट होगी वो अपने लो अवेलेबिलिटी रेट से सफ़र कर रही है, और अभी एक नया प्रपोजल आया है जिसमें एक नया 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा। और इसी से ही हमारी इंडियन एयरफोर्स के स्टैंड का भी पता चलता है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स को ये पहले से ही समझ आ गया है, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर तो फोकस कर ही रही है, बल्कि इसके साथ ही वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी मेंटेन करना चाहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।